अब जरा इसका एग्जांपल देखते हैं और इसकी सिंपल शॉर्ट ट्रिक है। प्रोडक्ट बनाना बहुत इजी है इसमें। कैसे? ओजोनलिसिस मतलब अगर आपने जिंक डाला तो रिडक्टिव, H2O2 डाला तो ऑक्सीडेटिव। जिंक भी डालते हैं या कई बार DMS भी डालते हैं, डाइमिथाइल सल्फाइल। ये करेगा रिडक्टिव ओजोनलिसिस, ऑक्सीडेटिव। तो आपको करना क्या है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करना है और यहाँ पे इस कार्बन की 2 वैलेंसी कम हो गई, एक ऑक्सीजन लगाना है, यहाँ भी ऑक्सीजन लगाना है। तो ये क्या बन गया, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, यानी ये C डबल बॉन्ड C ब्रेक हो गया, C डबल बॉन्ड O बन गया, है ना। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये बन गया एल्डिहाइड। और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रखा है तो एल्डिहाइड विल कन्वर्ट इनटू एसिड। तो पाई बॉन्ड ब्रेक करो, मतलब ऐसे समझो आप, ये पाई बॉन्ड है फिंगर और ओजोन डाला, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। अब ये जो C डबल बॉन्ड O है, यानी वो यो साइन होता है ना, वो वाला, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड बनाएगा, H2O2 डाला तो एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे क्या है, रिडक्टिव, पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, वही वो क्या बोलते हैं उसको, यहाँ स्टाइलिश, क्या नाम उसका, पॉप वाला हीरो है ना, तो तुम समझ गए होंगे, कमेंट में लिख देना किसकी बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये पाई बॉन्ड, ये C डबल बॉन्ड O, तो ये बन गया एल्डिहाइड एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड बन गया। और अगर ऑक्सीडेटिव हुआ तो एल्डिहाइड का क्या बनाना है, एसिड और एसिड। यानी आपको पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, C डबल बॉन्ड C की जगह C डबल बॉन्ड O बनाना है। अब जैसे ये एग्जांपल है, ठीक है, यहां पे भी हमको पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। लेकिन कीटोन है ना, वो स्टेबल होते हैं, तो आप रिडक्टिव में भी कीटोन बनेगा, ऑक्सीडेटिव में भी कीटोन बनेगा, ठीक है। तो कीटोन दोनों मीडियम में सेम बनता है। अब ये एग्जांपल है, यहां ब्रेक करेंगे, आप सिंपल ये समझो, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास H है, तो यहां एक एल्डिहाइड बनेगा, रिडक्टिव में बनेगा एल्डिहाइड, ऑक्सीडेटिव में बनेगा एसिड। और अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास H नहीं है तो ये बनेगा कीटोन। किसमें बनेगा कीटोन, रिडक्टिव है तो भी कीटोन, ऑक्सीडेटिव है तो भी कीटोन। तो सीधा प्रोडक्ट बना सकते हैं कि अगर यहाँ पे डबल बॉन्डेड में CH है, रिडक्टिव में एल्डिहाइड, ऑक्सीडेटिव में एसिड, अगर H नहीं है तो कीटोन बन जाएगा। इस टाइप से डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना थोड़ा सा इसमें काफी इजी है। जैसे ये एग्जांपल देखते हैं, इसके अंदर क्या होगा, टर्मिनल एल्कीन। जब भी टर्मिनल एल्कीन होगा, जिंक मतलब रिडक्टिव, तो यहाँ O लगाना है, O, तो ये क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड, ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड। इस तरफ क्या बन गया, प्रोपेनल, ये बन गया प्रोपेनल। अगेन जिंक मतलब रिडक्टिव, तो जितने पाई बॉन्ड है उनको ब्रेक करेंगे, O लगाएंगे सब जगह, फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, और यहां बनेगा CHO CHO, यानी प्लस ग्लाइऑक्सिल CHO। समझ गए आप कौन सा ओजोनलिसिस हो रहा है, रिडक्टिव। रिडक्टिव तो बिल्कुल सिंपल है, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यो साइन। चलो रिट्रो मतलब रिवर्स। अगर मैं आपको बोलूं कि ये प्रोडक्ट ओजोनलिसिस से बना है तो रिएक्टेंट क्या होगा, तो रिवर्स में आपको क्या करना है, बस आपको C डबल बॉन्ड O को कंबाइन करना है। O को कंबाइन किया तो ये एल्कीन बन गया, ऐसे इस O को कंबाइन किया तो ये एल्कीन बन गया, ऐसे इस O को कंबाइन करके C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O को कंबाइन करके एल्कीन बनाना है ऐसे, है ना, तो ये बन गया एल्कीन। ऐसे ये किससे बन रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो आप क्या करो, एक इन दोनों को कंबाइन करके एल्कीन बनाओ, ये डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड खत्म हो गए, यहाँ एल्कीन बनेगा, और ऐसे एक इन दोनों को कंबाइन करके एल्कीन बना लो, एक एल्कीन यहाँ बनाओ, एक एल्कीन यहाँ बनेगा इसके साथ, एक एल्कीन यहाँ बनेगा इसके साथ। इस तरीके से ये हमारा रिएक्टेंट बन जाएगा, ठीक है। कार्बन वगैरह आप चेक कर लेना प्रॉपर सही है कि नहीं सही है, ठीक है, ओके। एक सवाल और कर लेते हैं, ये रहा, रेट ऑफ ओजोनलिसिस। अगर हमको पूछा जाए कि ओजोनलिसिस की रेट क्या होती है, तो ओजोनलिसिस क्या होता है, इसमें ओजोन जो अटैक करता है, ओजोन इज ए इलेक्ट्रोफाइल, एल्कीन इज ए न्यूक्लियोफाइल। तो किस पे अटैक होगा, एल्कीन पे जो मोर न्यूक्लियोफिलिक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, मोर प्लस I प्लस H लग रहे हैं, ये मोर न्यूक्लियोफिलिक। मोर न्यूक्लियोफिलिक मतलब हम कह सकते हैं प्लस M प्लस H प्लस I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिसिटी ऑफ एल्कीन। न्यूक्लियोफिसिटी का मतलब क्या, जहां ज्यादा नेगेटिव चार्ज, जहां ज्यादा नेगेटिव चार्ज है ना। तो ये देखो ज्यादा डोनेटिंग है, इसकी रेट ज्यादा, यहाँ तो 2 ही प्लस I लगे। ऐसे इसमें देखो 4 प्लस I प्लस H मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जितने ज्यादा डोनेटिंग है उतना एल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच है, उतना ओजोन पे इजीली अटैक होगा। इसमें इसकी रेट ज्यादा है, क्यों रेट ज्यादा है, क्योंकि ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, प्लस M, तो प्लस M वाले की रेट ज्यादा होगी, है ना। ये तो कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, प्लस H एंड प्लस I। तो अगर हमारे पास 2 एग्जाम्पल हो ना, कि हमको 2 एल्कीन हो, पूछा जाए कि पहला अटैक किस पे होगा, तो पहला अटैक किस पे होगा, जो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये 2 एल्कीन दे दूं,
और पूछो कि सेलेक्टिव ओजोनलिसिस हो रहा है, आपको एक ओजोन का अटैक करना है, तो किस पे करोगे? मोर न्यूक्लियोफिलिक। एक डाउट हो सकता है कि स्टेरिक हिंडेंस का डिस्कशन क्यों नहीं कर रहे हैं? स्टेरिक हिंडेंस का डिस्कशन तब होता है जब वो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होता है, ये तो प्लेनर मॉलिक्यूल है ना, तो यहां स्टेरिक फैक्टर कम होंगे। समझ गए आप? चलो ये एग्जांपल भी दे रखा है, सेलेक्टिव ओजोनलिसिस जो मैं आपको अभी बता रहा था। सेलेक्टिव ओजोनलिसिस में क्या है, कौन सा हो रहा है? रिडक्टिव। अब दो एल्कीन है, दो में से एक को सेलेक्ट करना है। ओजोन क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। किस पे अटैक करेगा? ये जो नीचे वाला ऑक्सीजन है ये प्लस एम लगा रहा है, ऊपर वाला क्या लगा रहा है? प्लस एच। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है ना भाई, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसका ओजोनलिसिस होगा। यहां ब्रेक करके ओ लगा देंगे, इससे ये बन जाएगा हमारे पास। सेलेक्टिव मतलब एक का ओजोनलिसिस करना है, कुछ नहीं लिखा हो, ओजोन गैस पास हो रही है तो हम जितने एल्कीन एल्काइन है उनको बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो ये 5 मिनट कॉन्सेप्ट का वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है, दोस्तों को जरूर बताना है, कोचिंग में, स्कूल में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, सब जगह शेयर करना है। ये मेरी गुरु दक्षिणा है, मैं आपसे बस यही चाहता हूँ। ठीक है, आगे भी इसको कंटिन्यू रखेंगे तो आपको एक रिविजन कर सकते हैं। और अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाना, हाइड्रोकार्बन के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर ओजोनलिसिस के वीडियो होंगे, वो पूरे डिटेल में हैं विद प्रैक्टिस के साथ। मिलते हैं फिर आगे। जय हिंद, जय भारत।